संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कृत घन मंदमती आत्म हन गति जाए। गोस्वामी जी महाराज, बहुत सरल वाणी है, केवल हमारे लिए है, पशुओं के लिए नहीं है वाणियां। वो तो गुलाम तनों में चले गई आत्माएं। तन मिला था उनको मनुष्य का, कभी संतों की बात नहीं मानी उन्होंने। अहंकार में रहे, संसार की चकाचौंध में या मस्ती में या उलझ गए। कीमती श्वास 21,600 श्वास 24 घंटे में हमें मालिक मुफ्त में दे रहा है, पैसा भी नहीं ले रहा। अगर किसी दुकान पे श्वास बिकते होते, कोई दुकान होती, कोई मुफ्त में दे के दिखा देता, कोई कितना मोल होता। सेठ साहूकार खरीदते इसको, गरीब श्वासों को खरीदने की अक्षमता नहीं रखता। क्या जीवन है। मालिक मुफ्त में दे रहे हैं। कितनी बड़ी दया कर रहे हैं हमारे ऊपर वो। फिर भी मनुष्य तन पाकर जो भवसागर से पार होने की कोशिश आत्मा नहीं करती, कीर्तघन है वो। एहसान परामोश है परमात्मा की, एहसान मंद नहीं है वो। सोचो पहले
थोड़ा सा दुख आता है, घाटा होता है, दिन रात मालिक को पुकारते हैं हम, मालिक इस कष्ट से निकालो, घाटे से उबारो, महाबीमारी से बाहर निकालो। बस थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा घाटा, हम दिन रात पुकारने लगते हैं। याद आता हमें वो, यहां भी स्वार्थी है, हम अपने लिए मांग रहे हैं, निरोग कर दे, घाटा पूरा कर दे, मां बीमारी से आजाद कर दे, घर में सुख शांति ला दे मालिक। अरे पुकारते तो देते क्या हो? ये संसार लेने और देने का है, या कुछ भी मुफ्त में नहीं है। बता दो कौन मुफ्त में देता कोई चीज? यहां पर सब मोल मिलती है। सुनना है, सुन लो ध्यान से, कोई हर चीज पैसे में नहीं मिलेगी, कोई समय देने से मिलेगी। इतने महीने सेवा करी हमने एक सेठ जी की, उसने हमारे बेटे को नौकरी लगवा दी, मुफ्त में नहीं दिए, सेवा करने से हमें लाभ दिया उसने। खेत में जाके सेवा करते हैं, मिट्टी में हमने बीज बोया, सबसे पहले बीज बोने से पहले जमीन तैयार की, सभी घास, सभी कांटे, सभी रोड़े पत्थर निकाल दिए। बीज बोने के बाद 6 महीने वापिस खेत में न जाए, होता ही नहीं ऐसा। हर रोज जाते हैं और 6 महीने में हर रोज रखवाली, खाद, पानी, सुरक्षा, फसल आती है। 6 महीने में आती है। क्या बिना करे दे दिया खेत ने? खेत तो हमारे नाम था, कागजों में तो हमारे नाम 20 बीघे 100 बीघे जमीन है, बिना किए लाभ दिया आज तक कभी नहीं। ये मनुष्य शरीर खेत है हमारा, ये खेत है मनुष्य तन। दो तरह की फसल उठाएंगे इसमें हम, एक तो समाज की, संसार की, परिवार की, हमारे पेट की जरूरत का हमें चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के लिए पूरा जीवन लगाते हैं हम, और मालिक ने दे दिया हमें रोटी कपड़ा मकान, मिल गया वो। जिसने इतना दिया है उसका एहसान बोलेंगे हम, मालिक ने दिया है। अरे ऊंचा तन दे दिया, 84 में ना जाए आत्मा दोबारा, नरकखानी में न जाना पड़े इस आत्मा को, वो मौका दिया इसमें तो ऊंचा, वो मौका मिला है। भक्ति करके भगवान से मिलके मुक्ति धाम चली जाए आत्मा, ये अवसर दिया इसको। और ये भी नहीं कहा साहिब ने, मालिक ने, कि तुम केवल भक्ति करोगे, अन्न जल त्याग दोगे, घर त्याग दोगे, सन्यासी बन के वनों में घूमते फिरोगे, ये भी नहीं कहा। पता था उनको गृहस्थ क्या छोड़ देंगे, ये शरीर गृहस्थी हमारा खुद है। 6 घंटे में भूख प्यास, 12 घंटे में इसको नींद, सुरक्षा, चारपाई, सर्दी में कपड़ा, कौन देगा हमें बाहर जाने के बाद? धर्मशालाओं को ढूंढेंगे, आश्रमों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे। लिखा है बाहर 3 दिन
दिन रह सकते हो आप मुफ्त में, चौथे दिन काम करो, झाड़ू उठाओ, सफाई करो आश्रम की, झाड़ू पोछे करो, 3 टाइम भंडारे में शरीक हो सकोगे। जब कमाकर खाना ही था, फिर 200 कोस जाके कमा के खा रहे हैं, पंक्ति में बैठ के उठा के बैठे हैं प्लेट, फिर घर भी तो वो करना ही था। एक विशेष बात है, बारमर यहां में क्या होगा, यहां दुख सुख होगा, बीमार होंगे, घर के संभाल करेंगे हमारी। अगर 6 घंटे 8 घंटे हमें भजन भक्ति के लिए वो दे देते हैं, इससे बढ़िया आश्रम कोई नहीं है। हां, अगर वो भक्ति का समय नहीं देते, कमाई कमाई करवाते हैं, फिर वो हमारे फायदे में नहीं है, हमारे लाभ में नहीं है, हमारा भला नहीं चाहते, वो केवल अपना भला चाहते हैं वो लोग। फिर तो मालिक ने हमारे को विवेक भी दे रखा है, सबको दे रखा है। क्या है, रात तो अपनी 8 घंटे की, 3 घंटे काट लो, 5 घंटे में निंद्रा पूरी हो जाती है। 3 घंटे अपने लिए भक्ति कर ले, घर में सोए बैठे, क्या दिक्कत है। जब भक्ति कर लेंगे 6 महीने मान ली किसी प्रकार 3 घंटे रोज, फिर 6 महीने के बाद उनको अनुकूल कर देगा, हमारे अनुकूलता मिलती जाएगी हमें। दयालु है, बिल्कुल दयालु है वो। श्रीवाणी चल रही है, हमने क्या दिया मालिक को बताओ। अनमोल समास दे दिए उनने, माता ने समास नहीं दिए थे, पिता ने समास नहीं डाले थे हमारे भीतर, उन अपना काम किया था। माता ने नाखून भी नहीं लगाया, इसके नाखून भी माता ने नहीं लगाया, फिर किसने बनाया अनमोल। दर्दों कोई मोल इसका सुनना है। राजगद्दी सामने, राजगद्दी सामने है, फैसला होगा। अब बीच में कोई आ गया, बोल भाई, अगर ये श्वास निकाल के राजा को दे दे, सामने वाले को, तो उसे राजगद्दी दे देंगे। बताओ कोई देगा? बता दो, इतने सैन्य तो हम हैं। राजगद्दी मिलने जा रही है, राजा का पद मिलने जा रहा है, क्या मांगा है भाई? श्वास दे दे इस राजा को। क्या कहेंगे? राजगद्दी नहीं चाहिए। कैसा तन, कितने कीमती श्वास है, वो परमात्मा ने दया करके दे दिया हमारे को भाई। जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर पाए, सो जीव कर्त घन आत्म हन गति जाए। खोल लेंगे भाई, सुन लो, हमने तो चौपाई बनाई नहीं है, शिरोमणि संतों ने अनुभव की बना करके हमारे लिए छोड़ गए। वो आत्म हत्यारे की गति में जाएगी वो आत्मा। और आत्म हत्यारा जो होता है और जिसका कत्ल कर दिया जाता है, अकाल मृत्यु कहलाती है दोनों। और भूत खानी में जाती वो आत्मा, और भूत खानी में पिंड नहीं मिलता, ये तन नहीं मिलता। इतना भारी कष्ट, इतना भारी दुख होता है, तुलना नहीं कर सकते हम। फिर आत्म हत्यारे कहलवाएं क्या? बता दो। वो तन दिया है। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन जो मेरी शरण रहकर जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, वह ब्रह्म को जानता है, कर्म को जानता है, अध्यात्म को जानता है।
और जो मुझे अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ सहित अंत काल में भी जानता है, वह मुक्ति धाम को चला जाता है। 6 प्रश्न पैदा कर दिए हैं। प्रश्न पूछेंगे अब श्री कृष्ण, श्री अर्जुन अध्याय 8 के श्लोक 1 में, हे माधव वह ब्रह्म क्या है, वह अध्यात्म क्या है, वह कर्म क्या है। अगले श्लोक में फिर पूछते 3 में, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ कौन है हमारे तन में और कैसे प्राप्त किया जाता है। जवाब देंगे अब श्री कृष्ण भगवान है अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको वेदों में शब्द ब्रह्म कहा गया है, वो है। आत्मा को ही अध्यात्म की संज्ञा दी गई है। अविनाशी आत्मा ही अध्यात्म की आधारभूत कड़ी है। कर्म 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 5 तत्वों से बनी है। 5 कर्मेंद्री बनी है, 5 ज्ञानेंद्री बनी है। और हे अर्जुन, इन 10 इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है वह कर्म आत्मा का बंधन कारक बनता है और वही कर्म बंधन बन जाता है आत्मा का। अधिभूत क्या है? 5 भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों को अधिभूत भी कहा है, 5 भूत भी कहा है। ये नाशवान है। इनके अंदर जो शक्ति बैठ के चला रही है इनको, वह अधिदेव है। अधिदेव है वो। ये 5 भी अपने आप कुछ नहीं कर सकते। इनके पीछे फोर्स है, ताकत है जो इनको कंट्रोल करके चला रही है। और हे अर्जुन, मैं ही इस शरीर में अधियज्ञ हूं। पूरी बॉडी को, आत्मा को, प्राणों को चलाने वाला मैं ही हूं। कहां बैठा हूं? हृदय में बैठा हूं। हृदय में बैठा हूं। आगे बोलेंगे अब। और हे अर्जुन, जो जिज्ञासु भगत जीवन पर्यंत जो जो कर्म करता है, बहुतायत में वह कर्म याद आता है आखिरी में। इसीलिए उसी कर्म के अनुरूप अंतमता सो गता, उसकी गति हो जाती है। अब आदेश करेंगे अध्याय 8 श्लोक 7 में, तस्मात् सवरेषु कालेषु मामनासुर युद्ध से मैं अर्पित मनोबुद्धिमा निवेश से ऐसनसम। अध्याय 8 श्लोक 7, इसलिए हे अर्जुन, तू सभी काल में, सभी अवस्थाओं में मेरा निरंतर स्मरण कर, जिसमें अंतर न पड़े। युद्ध से युद्ध भी कर, अर्थात जगत का कर्म भी कर। गृहस्थ आश्रम एक युद्ध है। क्या है ये? युद्ध है ये। कायर भाग जाते हैं गृहस्थी छोड़ के। कभी आप समझते हो? पूछ लो जो छोड़ के वेश धार करके बाहर घूम रहे ना, क्यों छोड़ा? कुछ नहीं बनो। कठिन कार्य, खतरे के कार्य नहीं बनते थे जी। कायर भाग जाते हैं। युद्ध है ये। क्यों दाखिला लिया युद्ध में? खुद गया है, तैयार हो गया अपने आप। और हे अर्जुन, निरंतर सिमरण करता हुआ ऐसनसम निसंदेह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। यहां गारंटी दे दी है, गारंटी। जहां गारंटी दे दी, बोलो निरंतर सिमरण क्या हमारे भीतर? करो कल्पना, हमारे अंदर प्रक्रिया कौन सी है निरंतर की? निरंतर, जिसमें अंतर ना पड़े। उठते बैठते सोवते जागत नाम
कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम, उठते बैठते सोते जागते जो सिमरण करते मालिक का, वो सफल होके जाते हैं यहां से। बताओ हमारे भीतर क्या है? निरंतर जिस मंत्र ना पड़े, श्वास क्या है? श्वास, केवल श्वास है, और कोई प्रक्रिया नहीं है। अवस्थाएं हैं तो जागना, सोना, खाना पीना, चलना, क्या ये तो अवस्थाएं हमारी शरीर की। निरंतर तो श्वास है। साईं बोलेंगे अब, जागने से सोना भला, जो कोई जानने सोए, अंतर लो लागी रहे, सहज में ही सिमरण होए। बोलो अब, अगर हाथ का हमने कोई सीख लिया, कोई भी कार्य है, पहली बात तो निरंतर हो ही नहीं सकता। वो खाना भी खाएंगे, काम पे भी जाएंगे, लिखा पढ़ी भी करेंगे, सोएंगे, तब क्या छूट गए वो तो? फिर निरंतर कौन सा हुआ? या तो बोल दो माइक पकड़ के, अध्याय 8 का श्लोक 7 गलत है श्री गीता का, मैं नहीं मानता, आप पकड़ो माइक, बोल के दिखा दो, आपकी मान लेंगे। फिर आप श्वास को छोड़ के कोई और बात बता दो जो निरंतर हमारे शरीर में, बता दो कोई हो तो इसके अलावा। कोई नहीं है, केवल यही है। अब सुन लो, ये शुरू में कठिन होएगी, फिर आसान हो जाती है बाद में। पूछ लो अध्यापकों से, पूछ लो एमए पीएचडी से बड़े बैठे हम जी, 5वीं क्लास में थे, कितनी मुश्किल थी 5वीं क्लास, बड़ी कठिन थी, डर लगता था, पेपर होते थे। फिर 10वीं बड़ी कठिन थी, फिर बीए, फिर एमए बहुत कठिन थी। अब क्या है? आसान हो गया। तुम तो पास करके चले गए, आज आसान बता रहे हो। पूछो उन बच्चों को जो आधुनिक कक्षाओं में बैठे हैं, पूछ लो। अध्यापक कहता है बेटा कोई खास बात नहीं। गुरुजी आप तो कह रहे हो, आप एमए डबल एमए बीएड हो, आप तो 10वीं कितनी कठिन है, इंटर कितनी कठिन है। हंसता है वो अध्यापक, हम पास करके आ गए जी, पास करके हम आ जाएंगे तब हम भी कह देंगे। ये प्राण है प्रक्रिया। बोलो कितनी आसान तो है, कठिन क्यों है? अब सुन लो ध्यान से, एक भजन लेंगे, उसके बाद तुम्हें बहुत गहरी बातें बताएंगे आज।